नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभिव्यक्ति की आजादी इतनी सेलेक्टिव कभी नहीं थी। दरभंगा में खुलेआम बीच सड़क पे गौ माता की हत्या हो रही है। दरभंगा बिहार प्रशासन देख रहा है, चुपचाप देख रहा है। आगरा की बेटी का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, डरावना है, बहुत डरावना है। क्यों बहुत डरावना है? जिस प्रकार से लड़की आ रही है और उसे दिन दहाड़े बुर्का पहना करके एक मुसलमान युवक लेके जा रहा है, यह बताता है कि अब आपकी बहन बेटियों पे उनकी बुरी नजर पड़ चुकी है और बचाना बहुत मुश्किल है। हिंदू बहन बेटियों से सिर्फ निवेदन है, अगर आपको कोई धमका करके कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है या आप ट्रैप में फंस चुकी हैं, अगर आप अपनी माता पिता को नहीं बता सकती हैं, तो श्री राम सेना संगठन की तरफ से मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप मुझे मेल कीजिए, क्विक रिस्पांस मिलेगा। और आप जिस शहर में भी हैं वहां हम कोशिश करेंगे आपको, आपके परिवार को सुरक्षा देने की और उन जिहादियों को सही सबक सिखाने की। दरअसल समस्या क्या है, इन्हें पता चल गया है कि अब ये माइनॉरिटी में नहीं है। सिर्फ इस देश के सरकार को, भारत सरकार को पता नहीं है, इस देश के सेकुलरों को पता नहीं है कि ये माइनॉरिटी में नहीं है। बाकी इनको पता चल चुका है कि ये माइनॉरिटी से ऊपर जा चुके हैं। इनकी जनसंख्या 20-22% है, जो बाकी 60% हिंदुओं के बराबर इसलिए है क्योंकि हिंदुओं के घर में हथियार नहीं होते हैं। ये है दरभंगा का उर्दू बाजार और आप देख ही लिए यहाँ कैसे खुलेआम गाय काटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े वो भी। गाय ये देखिए कैसे गौ माता को खींच के ला रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ गाय की कटाई चल रही है। ये देखिए गौ माता बंधी हुई है सब जगहों पे। स्थानीय हिंदू बताते हैं कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये जगह बिल्कुल भी इलीगल है और शहर के बीचों बीच गौकसी का धंधा चलता है, लेकिन ना ही कोई यहाँ के नेता, ना ही कोई इनके। ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है प्रोटेक्ट हिंदू गर्ल्स, ट्रेंड कर रहा है। सवाल यह है कि जब जाट का नेता उनके साथ खड़ा होकर के बैठ करके नमाज अदा करेगा तो जाट की बच्ची आगरा में कैसे सेफ रहेगी? ये कोई कास्ट की बात नहीं है, सिर्फ उस बच्ची के लिए मैं भी फिक्रमंद हूं जो आगरा में जो कुछ भी हुआ। बस ये सवाल है कि तुम अपने पहचान से, अस्तित्व से जब अलग हो जाओगे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम जब हिंदुओं से ही अलग होने का प्रयास करोगे, अंगूर से गुच्छा टूट जाता है तो खराब हो जाता है। और सनातन धर्म अगर जातियों में भी विभाजित है फिर भी मजबूती उसकी यह है, पहचान यह है कि हम सब श्री राम के वंशज हैं, प्रभु श्री कृष्ण के वंशज हैं। इस देश में कभी भी मैंने यदुवंशियों को तो हीन नहीं कहा, यह दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। कैसे कोई कह सकता है? और यदुवंशी जो कि चंद्रवंशियों का जिनमें खून है, अगर वो उनमें से कोई एक आदमी जैसे मुल्ला मुलायम सिंह यादव उनके साथ नमाज पढ़ने लगे तो उनकी बहन बेटियों को कौन बचाएगा? ये सवाल इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप पिछले 2-3 साल में देखते जाइए, सिर्फ नाम गिनते जाइए। निकिता तोमर हो या दिल्ली में एक मुसलमान यूट्यूबर के द्वारा लड़की के भाई की हत्या कर दी गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने उस बच्ची को मना किया उस मुसलमान लड़के से बात करने से। ये सारे इंसिडेंट आपको बताते हैं कि उन्हें पता हो चुका है कि वो अब माइनॉरिटी में नहीं। बिहार में सन्नी गुप्ता की हत्या या फिर मथुरा में भरत यादव की हत्या, इन सब हत्याओं में कॉमन आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो मॉब लिंचिंग है, वो क्रोध जो है वो मेजॉरिटी का क्रोध है कि हम यहां पे मेजॉरिटी में हैं, तुमने कैसे हिम्मत की। सन्नी गुप्ता मुसलमानों के एरिया में दुकान चलाता था, मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, तुम माइनॉरिटी में हो। तो हमें यह देखना है कि कहां कहां मुसलमान माइनॉरिटी में हो गए। भारत में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मुसलमान बहुतायत में हैं, मगर फिर भी हिंदू माइनॉरिटी के नाम पे टैक्स दे रहा है। और भारत सरकार
मुसलमानों को माइनॉरिटी के नाम पे खिला रही है, पिला रही है, स्कॉलरशिप दिए जा रही है। क्या फायदा इस पढ़ाई का? मैं ये सोच रहा था कि अगर उसामा बिन लादेन इतना पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियर होते हुए भी अगर इतना बड़ा टेररिस्ट, या फिर अफजल गुरु जिसके परवानों को ये पंख देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शर्जील इमाम, आपको समझना होगा कि इनके लिए कुरान और जो काफिर शब्द है उसके अंदर वो बहुत कुछ डिफाइन कर रहा है। हम काफिर थे, काफिर हैं और काफिर रहेंगे। सब कुछ लुटा करके भी आप इनका अगर प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बेकार है। जैसे पाकिस्तान से आप नहीं प्यार पा सकते, उसी तरह यहां भी आपने सब कुछ दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, यहां पे भी उन्हें कभी समस्या नहीं है। उनका ग्रोथ हमेशा होता रहा, आपका ग्रोथ माइनस में जाता रहा। वो बढ़ते गए, उनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपका पॉपुलेशन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। 2032, 33, 34 में एक वक्त आएगा जब इनकी पॉपुलेशन लगभग 35-32% होगी और आप तकरीबन 60% के आसपास। उसमें भी 20% तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस पहले ही राइस बैग के चलते जो है वो कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो बचे आप 40%। फिर उन 40% को इनके लिए कन्वर्ट करना फोर्सफुली कितना मुश्किल होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार जब जाइएगा वेस्ट बंगाल मठिया ब्रिज, तो जाइएगा तो जरूर देखिएगा कि क्या हालात हैं। दरभंगा में अगर बीच सड़क पे गौ हत्या हो रही है तो स्थिति बहुत खराब है, नाजुक है। आपको निपटना होगा, आप देखिए कैसे निपटना है। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो पूरा देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल इतना ज्यादा जिहादियों के द्वारा, खास करके जब मैंने खालिस्तानियों के अगेंस्ट में वीडियो बनाया था और वो 2,31,000 व्यूज गया था, उसके बाद जो ड्रॉप आया है, शार्प ड्रॉप आया, इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग हुई है। मैंने YouTube से भी बात करने की कोशिश की, सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन उन्होंने कहा एक ही हाथ में है कि आपके दर्शक कितना ज्यादा देर तक आपके वीडियो को देखते हैं, यानी वॉच टाइम कितना होता है। अगर वॉच टाइम 60-70% तक जाता है, यानी आप वीडियो 6 मिनट का है और 5 मिनट भी देखते हैं, तो YouTube को लगेगा कि हाँ वीडियो में कुछ बात है, अदरवाइज वो पॉपुलर अब नहीं करेगा। तो इस चैनल को आप बचाना चाहते हैं, इसके बारे में हम लाइव में भी बात करेंगे। जय श्री राम।